Hello, my dear students. Welcome back to online classes. Today we are going to study lesson third of class 8th. It so happened. So the name of chapter is the selfish giant. First of all, what do you mean by selfish? सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में सोचता है, उसको हम सेल्फिश बोलते हैं। जाइंट एक बड़ा सा आदमी, आप इसको राक्षस भी बोल सकते हैं, लेकिन बड़ा, जैसे जो मूवीज़ में आप दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, एकदम इतना कुंभकर्ण टाइप के, इतने लंबे चौड़े, उनको हम जाइंट बोलते हैं। तो स्टोरी एक अच्छी स्टोरी है, आप सुनिएगा। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there, over the grass, stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. देखिए, हर शाम को जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो वो बच्चे एक बड़े से आदमी, जो जाइंट है, उस जाइंट के गार्डन में खेला करते थे। जो गार्डन था वो बहुत प्यारा था, उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रीन ग्रास ग्रो करती थी। यहाँ वहाँ बड़े बड़े अच्छे से फूल, लगता था कि मानो स्टार्स ज़मीन पे आ गए हैं। और 12 जो है पीच के ट्री, जो आड़ू के पेड़ थे, वहाँ 12 पीच के ट्रीज थे। और स्प्रिंग टाइम में वो ऐसा लगता था कि पिंक कलर का एक फ्लावर ब्लूम करके एक बड़े से फ्रूट में वो कन्वर्ट हो जाते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen them. उस गार्डन में चिड़ियाएं इतनी प्यारा गाना गाती थी कि बच्चे अपना खेल भूल कर भी उन चिड़ियाओं को सुनते थे, उनका सॉन्ग सुनते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, दे क्राइड टू ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे से बोलते हैं कि हम यहाँ पे कितना खुश हैं। वन डे द जाइंट केम बैक। एक दिन वो बड़ा सा आदमी, जो जाइंट है, वो वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड्स द कॉर्निश ऑर्ग एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the गार्डन। एक दिन क्या हुआ, जो बड़ा सा जाइंट था वो 7 साल बाद अपने दोस्त के घर से वापस आया, और जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे थे। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice and the children ran away. ग्रफ होता है रफ, एकदम खड़ूस आवाज टाइप की। वो एकदम चिल्ला के बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसकी आवाज सुन के बच्चे वहां से भाग गए। लाइक दिस, माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा गार्डन केवल मेरा है। सेट द जाइंट, एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट। आप तुम सबको समझना चाहिए कि ये गार्डन कह रहा है सिर्फ मेरा और मेरा है। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इट बट माई सेल्फ। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो क्या हुआ, जाइंट जब आया, उसने देखा कि बच्चे वहां पे खेल रहे थे, तो बच्चों को डांटा और बोला कि ये गार्डन सिर्फ मेरा है, मैं यहाँ किसी को नहीं खेलने दूंगा, मैं यहाँ केवल मैं खेलूंगा। और उसने क्या करा कि एक चारों तरफ, उस गार्डन के चारों तरफ दीवार लगा दी बहुत बड़ी, और एक नोटिस बोर्ड चिपका दिया कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स कौन होते हैं? घुसपैठिए, जो अंदर विदाउट परमिशन घुस जाते हैं। प्रोसिक्यूटेड मतलब होता है पनिश, जो भी मेरी मतलब इच्छा के बिना यहाँ पे आएगा उसको मैं पनिश करूँगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, केवल अपने बारे में सोचता था, स्वार्थी था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones. अब बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो रोड में खेलते थे। उन्होंने रोड में खेलने की कोशिश करी, लेकिन रोड बहुत धूल वाली थी और बहुत ज़्यादा पत्थर वहाँ पे थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वहाँ पे खेलना उनको पसंद नहीं आया। They used to wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. वो उसी जो गार्डन था उसकी वॉल्स को देखते रहते थे और आपस में उस ब्यूटीफुल गार्डन की बातें आपस में करते थे, बोलते थे हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितना खुश रहते थे। आपस में बोलते थे कि हम वहाँ कितना खुश रहते थे, कितना अच्छे से हम वहाँ पे
खेलते थे। देन द स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग का सीजन आ गया एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड। स्प्रिंग का सीज़न वो होता है जब बहुत सारी हरियाली होती है, चिड़िया चहकती हैं, बड़े बड़े प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, मतलब एक हरियाली वाला जो मौसम होता है वो स्प्रिंग का मौसम होता है। तो स्प्रिंग का मौसम आया और पूरे देश में हर जगह ब्लॉसम होने लग गया, फूल खिले, छोटी छोटी चिड़ियाएँ आने लगी। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि केवल जाइंट के गार्डन में ही क्या था, विंटर का सीजन चल रहा था, स्प्रिंग आया ही नहीं। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। तो चिड़िया जो थी वहां पे गाना पसंद नहीं करती थी, बिकॉज वहां पे कोई भी बच्चे नहीं थे। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। अच्छा पहले आप ये समझिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। देखिए राइटर्स जो होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो डिपेंड करती है, उसको हम वो बोलते हैं, जैसे सिमाइली होता है, मेटाफोर होते हैं, पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसको भी बोलता हुआ दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लावर्स, ट्रीज, रेन आपस में बातें करेंगे, तो उस प्रकार से राइटर हमें समझाना चाह रहे हैं। तो वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक बार एक सुंदर से फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट वाज द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। देखिए एक बार एक प्यारा सा फ्लावर जब ग्रो करने लगा तो उसने नोटिस बोर्ड देखा और उसने बच्चों के लिए मतलब उसको बच्चों को देख के दया टाइप की आ गई, बहुत गिल्टी फील करा और वो फिर से जमीन के अंदर चला गया, मीन्स फूल नहीं खिला। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। केवल कुछ लोग थे वहां पे, कोई भी ट्री, कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा खुश नहीं था, केवल स्नो और फ्रॉस्ट। स्नो क्या होता है, बर्फ, फ्रॉस्ट क्या होती है, ओस, क्योंकि अभी विंटर ही चल रहा था उस एरिया में। केवल स्नो और फ्रॉस्ट ही वहां पे खुश थे, बाकी कोई नहीं। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन। ऐसा समझिए कि सारे जगह में तो स्प्रिंग हुई, मतलब हरियाली आई, लेकिन उस गार्डन में अभी भी विंटर ही रह गई। दे क्राइड, वे सब चिल्लाए, सो वी विल लिव हेयर ऑल ईयर राउंड। अब ठंड जो गई है, जो विंटर है, जो स्नो है, फ्रॉस्ट है, वो आपस में कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पूरा साल भर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। अब जो बर्फ थी उस बर्फ ने पूरी घास को वाइट क्लॉक मीन्स रजाई, एकदम रजाई की तरह ढक दिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जितनी भी फ्रॉस्ट थी, ओस थी, उस ओस के कारण सारे के सारे पेड़ सिल्वर कलर के हो गए। देन दे इन्वेंटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। उसके बाद उन्होंने नॉर्थन विंड कैसी होती है, बहुत ठंडी होती है। उसके बाद उन्होंने नॉर्थन विंड को कहा कि इनवाइट किया कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. वो सारा दिन वहीं पे नॉर्थ विंड घूमते रहती थी और इतना ठंड करती थी, और चिमनी की टकराने की भी आवाज़ वहाँ पर से आती थी। This is a delightful spot, he said. अब नॉर्थ विंड ने क्या कहा, ये तो बहुत ही मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि पूरे कंट्री में कहीं भी ठंड नहीं थी, और जो ठंड वाली चीज़ें होती हैं, जो स्नो है, फ्रॉस्ट है, ड्यू है, ये सब वहाँ पे लगी थी। उनको पता था कि हम कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम इस गार्डन में रह सकते हैं। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। हमें हेल को बुलाना चाहिए। हेल क्या होती है, हेल जैसे हेल स्टॉर्म, ओले टाइप के जो पड़ते हैं ना, उनको हम हेल बोलते हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ पे ओलों को भी, हेल्स को भी बुला लिया। सो द हेल केम, फिर वहाँ पे हेल आया। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could. He was dressed in grey and his breath was like ice. तो क्या हुआ, पूरा का पूरा गार्डन ठंड से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उस गार्डन में कोई भी प्लांट कभी भी ग्रो नहीं करेगा। I cannot understand
वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सेड द सेल्फिश जाइंट। अब सेल्फिश जाइंट सोचता रहा कि हर तरफ तो स्प्रिंग आ गया है, केवल मेरे ही गार्डन में स्प्रिंग इतना लेट क्यों आ रहा है। सेड द सेल्फिश जाइंट एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। वो अपने विंडो के पास बैठा था और उस वाइट से बर्फीले गार्डन को देखते हुए सोच रहा था कि हर जगह तो स्प्रिंग है, हर जगह तो हरियाली है, एक मेरा ही गार्डन ऐसा क्यों है कि यहाँ पे अभी तक कोई स्प्रिंग नहीं आई है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। जाइंट बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वेदर बदलेगा और स्प्रिंग लौट के आएगी। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। देखिए, ना ही कोई स्प्रिंग आया, ना ही कोई समर सीजन आया। ऑटम के सीजन में हर किसी के गार्डन में गोल्डन फ्रूट्स हुए, मतलब फ्रूट्स हुए, केवल जाइंट के गार्डन में एक भी फ्रूट नहीं हुआ। ही इज टू सेल्फिश ही सेड। ऑटम ने कहा जाइंट बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। तो ऑटम बोलता है कि ये जो जाइंट है बहुत सेल्फिश है, केवल अपने बारे में सोचता है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, हेल्स, ड्यू, फ्रॉस्ट है, ड्यू है, पाला है, नॉर्थ ठंडी हवाएं हैं, केवल ये यहाँ पे रहती है, और स्नो जो है वो दिन भर हमेशा इसको कवर करे रहती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह क्या हुआ, जब जाइंट अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था तो उसने एक प्यारा सा म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ears that he thought it must be the king's musician passing by। वो इतना प्यारा, इतना स्वीट सा सॉन्ग था, उसको लग रहा था कि वो जो सॉन्ग है किसी कोई राजा जा रहा है और उसके लिए कोई धुन बजा रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। वो रियल में क्या था, वो एक लिटिल लिनेट, लिनेट इज अ ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप। एक चिड़िया है, छोटी सी प्यारी सी चिड़िया जो यूरोप में पाई जाती है। तो एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया वहाँ पे गाना गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। काफ़ी समय हो गया था, उसके गार्डन में केवल ठंड थी, केवल बर्फ़ थी, कोई चिड़िया नहीं, कोई फ्लावर नहीं। आज काफ़ी समय बाद उसके गार्डन में कोई चिड़िया गाना गा रही थी, और बहुत समय के बाद तो उसको लग रहा था कि ये जो सॉन्ग है ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर गाना है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement। उसके बाद क्या हुआ, देन द हेल स्टॉप। उसके बाद जो हेल, जो पाला पड़ रहा था, वो धीरे 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 कम हुआ। नॉर्थ विंड थोड़ी सी रोर करने लगी और एक डिलीशियस, खुशबूदार उसके जो विंडो थी, विंडो पे इनसे हल्की सी जो स्मेल थी वो आने लगी। आई बिलीव द समर हैज़ कम एट लास्ट। वो कहता है मेरे ख्याल से अब समर का, स्प्रिंग का सीजन आ गया है। सेट द जाइंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। जाइंट ने सोचा कि अब चलो फाइनली स्प्रिंग सीजन आ गया है, और वो बिस्तर से उठा और बेड से उसने नीचे जंप लगाई। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन है। व्हाई इज द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश? जाइंट सेल्फिश क्यों था? जाइंट वॉज सेल्फिश बिकॉज ही डिडंट अलाउ एनीवन टू एंटर इन हिज गार्डन। वो अपने गार्डन में किसी को आने नहीं देता था, इसीलिए जाइंट क्या था, सेल्फिश था। On one occasion, the children said, "How happy we are there." Later, they said, "How happy we were there." What are they referring to in the both case? देखिए, how happy we are here उन्होंने कब कहा, how happy we are here उन्होंने तब कहा जब जाइंट उस गार्डन में नहीं था। वो लोग हंसते खेलते आपस में हंसते थे, खेलते थे, बातें करते थे और सॉन्ग सुनते थे। जब जाइंट वापस आ गया, उसने वॉल लगा दिया और रोड में खेल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हम वहाँ कितना खुश
थे, ऊपर आर है नीचे वर है, आर मीन्स हैं एट प्रेजेंट, वर मीन्स थे कब, पास्ट में। When spring came, it was still winter in the garden. What does winter stand for or indicate here? जब स्प्रिंग आया तो तब भी गार्डन में क्या था, विंटर था। आपके हिसाब से विंटर क्यों था, क्या इंडिकेट कर रहा था? देखिए, स्प्रिंग्स इंडिकेट हैप्पीनेस, स्प्रिंग यहाँ पे खुशहाली हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है, और विंटर इंडिकेट्स डलनेस एयर, जहाँ पे कोई खुश नहीं है, कोई हैप्पी नहीं है उस गार्डन में, एकदम डलनेस है, तो विंटर वहाँ पे डलनेस को इंडिकेट कर रहा था। Winter has been presented like a story with its own character and their activities. Describe the story in your own words. ठीक है, ये स्टोरी तो आपने अपने वर्ड्स में लिखनी है, बट क्वेश्चन का मतलब ये है कि विंटर ने अपनी स्टोरी और अपने खुद के कैरेक्टर्स बनाए, जो मैंने आपको अभी पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताया। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है कि जब कोई नॉन लिविंग थिंग, जैसे विंटर है, फ्लावर है, बेड है, कोई हमारी स्लीपर्स हैं, वो हमसे बातें करती है। जब ऑथर हमें दिखाना चाहता है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी बातें कर सकती है, उनकी फीलिंग्स क्या होती है, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन? क्या जाइंट खुश था या फिर दुख था? द जाइंट वॉज वेरी सैड, दुखी था। अब क्यों? बिकॉज द विंटर वॉज नॉट, सॉरी, द स्प्रिंग वॉज नॉट कमिंग and he was not that much happy because it was winter season. The hail was there, frost, northern wind, snow, everything was there, but लेकिन क्या था, nor the flowers and the birds singing around his garden. उसके गार्डन में चिड़िया तो गाना नहीं गा रही थी, ना ही फूल खिल रहे थे, केवल ठंड थी बस, और कुछ नहीं। What effect did the Linnet song have over hail and the north wind? जो लिनेट ने गाना गाया उसका हेल और नॉर्थ विंड में क्या फर्क पड़ा? जब लिनेट ने गाना गाया तो हेल ऊपर से जो डांसिंग हेल थी वो उसके सर के पास से ऊपर को उड़ने लगी, और नॉर्थ विंड ने धीरे 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 अपनी आवाज को कम करना शुरू किया। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। Okay, second part starts from here. He saw a wonderful sight through a little hole in the wall of the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. तो उसने क्या देखा? उसने उसके बाद देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखा। एक छोटे से एक दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया था, जहाँ से कुछ बच्चे अंदर आ चुके थे। वो क्या कर रहे थे? ब्रांचेस में, ट्रीज़ की ब्रांचेस में चढ़े हुए थे, बैठे हुए थे, और हर पेड़ में एक ना एक बच्चा, मतलब पूरा का पूरा गार्डन जो था वो उन छोटे छोटे बच्चों से भरा हुआ था, और पेड़ भी बहुत खुश थे, और वहाँ पे एकदम सी हरियाली जैसी छाई थी, और सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. चिड़ियाएँ वहाँ पे गाना गा रही थी। जो फ्लावर्स थे, वो फ्लावर्स जो ग्राउंड के नीचे, ग्रास के नीचे ढक गए थे, अब वो फ्लावर्स ऊपर आने लगे थे। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। तो एक केवल उसी जगह में, केवल एक कोने में अभी भी विंटर थी, और वहाँ पे जो उसने देखा कि सबसे दूर उस गार्डन के सबसे कोने में एक छोटा सा बच्चा था। जो छोटा सा बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ था। He was so small that he could not reach up the branches of the trees, and he was wandering all around it crying bitterly. वो इतना छोटा था कि वो ट्रीज की ब्रांचेस तक भी नहीं पहुंच पा रहा था, और जो ब्रांचेस थी और वो थोड़ा हल्का हल्का, बिटरली मतलब थोड़ा सा वो रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। अब जो पुअर ट्री था, वो बेचारा पेड़ जो था, वो अभी भी स्नो और फ्रॉस्ट से ही कवर था। क्यों? क्योंकि उस पेड़ के नीचे बच्चा खुश नहीं था।
एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और वहाँ पे केवल उसी पेड़ के पास में नॉर्थन विंड रोर कर रही थी और ब्लो कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, ट्री ने कहा प्यारे बच्चे ऊपर चढ़ो। एंड इट बेंट इट्स ब्रांच डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉयज वॉज टू टाइनी, और पेड़ ने अपनी ब्रांच को, अपनी टहनी को जितना नीचे हो सकता था उतना नीचे किया, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा छोटा था। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. और जैसे ही उस जाइंट ने ये नज़ारा देखा, ये सीन देखा, वो उसका जो दिल था वो पिघल गया। उसने कहा कि मैं कितना स्वार्थी था। ठीक, okay, now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree. तो उसने कहा कि अब मैं समझा कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आई थी। तो उसने सोचा कि मैं उस छोटे से प्यारे से बच्चे को पेड़ में चढ़ाऊंगा। And then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. उसने सोचा कि मैं उस बच्चे को पहले तो पेड़ में चढ़ाऊंगा, उसके बाद गार्डन की पूरी वॉल को तोड़ दूंगा, और फिर ये जो गार्डन है ये हमेशा और हमेशा के लिए बच्चों का ही हो जाएगा। वो अपने जो उसने किया था उसके लिए बहुत सॉरी, बहुत गिल्टी फील कर रहा था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. उसने वो सीढ़ी से नीचे आया और उसने अपना फ्रंट डोर, जो सामने का दरवाजा, वो धीरे से खोला और गार्डन के वहाँ पे चला गया। But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. जैसे ही वो जाइंट गार्डन में पहुंचा, सारे बच्चे उस जाइंट को देख के डर गए और सारे बच्चे वहां से भाग गए, और उस गार्डन में फिर से क्या आ गई, विंटर आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग। केवल वो छोटा सा बच्चा था वही नहीं भागा, बाकी सब भागे, क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने जाइंट को आता हुआ नहीं देखा। एंड द जाइंट स्टोल अप behind him and took him gently in his hand and put him into the tree. Giant उस जो छोटा सा बच्चा था उस छोटे से बच्चे के पीछे खड़ा हो गया और उसको अपने हाथों से उठाया और ऊपर पेड़ में रख दिया। And the tree broke at once into blossoms and the birds came and sang on it. And the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. जैसे ही जाइंट ने उस छोटे से बच्चे को उठा के पेड़ में रखा, वैसे ही वहाँ पे ब्लॉसम आ गया, ट्रीज हैप्पी हो गया, फ्लावर्स खिले, चिड़िया चहकना शुरू कर दिया, और उस छोटे से बच्चे ने उतने बड़े जाइंट को, जैसा आपने फिगर में दिख रहा होगा, उस छोटे से बच्चे के छोटे छोटे हाथों ने उस जाइंट को गले से लगाया और उसको किस किया, प्यार किया। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, तो जब बाकी बच्चों ने भी देखा कि जाइंट जो है वो विग नहीं है, विग नहीं मतलब बुरा आदमी अब नहीं है, वो तो अच्छा आदमी है, came running back, और सारे बच्चे दौड़ते हुए वापस आ गए। And with them came the spring, और जैसे ही बच्चे वापस आए तो उनके साथ साथ स्प्रिंग सीजन भी वापस आ गया। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they find the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. जैसे ही बच्चे वापस आए तो उनके साथ साथ स्प्रिंग जो सीजन था वो भी वापस आ गया, और जाइंट ने कहा कि बच्चों अब ये पूरा का पूरा गार्डन तुम्हारा है। उसने बड़ी सी कुल्हाड़ी एक्स पकड़ी और उस गार्डन की पूरी दीवार तोड़ दी। जो लोग वहां पर से जा रहे थे दिन के 12 बजे, जो लोग मार्केट को जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जाइंट जो है छोटे बच्चों के साथ दुनिया के सबसे प्यारे गार्डन में खेल रहा था। All day long they played, and the evening that came to the giant to bid him goodbye. पूरा दिन वो बच्चे खेलते थे और शाम को उस जाइंट को गुड बाय बोलने के लिए
आते थे। बट वेर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड। तो जाइंट ने उनसे पूछा, तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? कंपेनियन मतलब होता है साथी। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। तो पूछता है कि तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है। जो जाइंट था वो उस छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता था, क्योंकि उस बच्चे ने उसको किस किया था, और जाइंट जो है उस बच्चे को बहुत अच्छा मानता था। वी डोंट नो, हमें नहीं पता है। सभी बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता है, वो पता नहीं, वो चला गया होगा। तो जाइंट बोलता है कि तुम उससे कहना कि तुम कल गार्डन में खेलने के लिए आना। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। लेकिन बच्चों ने कहा कि वो नहीं जानते हैं कि वो छोटा बच्चा कहाँ रहता है, और कभी उन्होंने उस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा है। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और उस जाइंट को बहुत बुरा लगा। बच्चों ने क्या कहा? बच्चों ने कहा कि हमने उस छोटे से बच्चे को आज तक कभी नहीं देखा है, और जाइंट को क्या लगा? बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट। हर शाम जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो बच्चे फिर से वहीं पे उस जाइंट के साथ खेलने आते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन। लेकिन वही छोटा सा बच्चा जिसको जाइंट बहुत पसंद करता था, वो उसके बाद कभी नहीं दिखा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम। जाइंट जो था वो सारे के सारे बच्चों के लिए बहुत काइंड था। काइंड मीन्स बहुत दयालु हो चुका था। लेकिन वो अपने छोटे से फ्रेंड को बहुत याद करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम यूज टू से। तो वो कहता था कि मैं अपने छोटे से दोस्त को कब देखूंगा। ईयर्स वेंट बाय एंड द जाइंट ग्रू ओल्ड एंड फीबल। साल निकल गए और जो जाइंट था वो बुढ़ा हो गया, और फीबल मतलब कमज़ोर, वीक हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, और वो अब उन बच्चों के साथ और ज़्यादा नहीं खेल पाता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। तो वो क्या करता था? एक चेयर में बैठ के बच्चों का गेम देखता था, बच्चों का खेल देखता था, और बच्चों के खेल की और अपने गार्डन की तारीफ करता था। I have many beautiful flowers, he said, but the children's are the most beautiful flower of all. वो बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वे सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर हैं इस गार्डन के। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही सॉ ड्रेसिंग ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ। एक विंटर मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? ठंड की सुबह में वो जैसे उसने विंडो के बाहर देखा, एज ही वॉज ड्रेसिंग, तैयार हो रहा था, अब वो विंटर को मतलब नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एस्लीप एंड दैट्स द फ्लावर वर रेस्टिंग। वो जानता था कि अब क्या हो रहा है कि विंटर सीजन आने वाली है, फ्लावर्स आराम करेंगे, और स्प्रिंग क्या होगी? वो थोड़ी देर सो जाएगी। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. It certainly was a marvelous sight. अचानक उसने अपने आईज को रब करा और देखते रहा। It certainly was a marvelous sight. वो जो जगह थी वो बहुत ही अच्छी जगह थी। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. उसने देखा कि उस गार्डन के कोने में एक पेड़ है जो अभी भी लवली प्यारे से फूलों से भरा हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम। उसकी जो ब्रांचेस थी, जो टहनियाँ थी, अभी भी वो गोल्डन थी, और सिल्वर कलर के फ्रूट उसके नीचे से लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय दैट ही हैड लव्ड। और उस पेड़ के नीचे वही छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसको वो प्यार करता था, अच्छा मानता था। Downstairs ran the giant in great joy, and out into the garden he hastened across
द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड। वो क्या करा, डाउन स्टेयर, और वो उसके बाद जाइंट वहाँ से नीचे आया और सीढ़ी से नीचे उतरा और गार्डन की तरफ गया। हेस्टेंड मतलब होता है जल्दी से, हरी में। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास मतलब घास के ऊपर तेज तेज भाग के गया और बच्चे के पास में आ गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर। जैसे ही जाइंट उस बच्चे के पास आया, उसका फेस, उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, उसको जाइंट को क्या आ गया, गुस्सा आया। एंड ही सेड, उसने कहा, हु हैथ डेयर्ड टू वुंड thee। हु हैथ मतलब होता है हैज, दी मतलब होता है यू। किसकी हिम्मत हुई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। जाइंट ने उस बच्चे से बोला कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसकी हुई। For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet। छोटे से हाथ में उसके 2 नाखूनों के निशान थे और उसके जो फीट थे, पाँव थे, उसमें भी 2 नेल्स के निशान थे। Who had dared to wound thee। किसकी हिम्मत हो गई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। क्राइड द जाइंट, जाइंट चिल्लाया बहुत गुस्से से। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग सॉर्ड एंड स्ले हिम। तो जाइंट ने बोला कि मेरे दोस्त को, छोटे से बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसकी हुई, मुझे जल्दी से बताओ, मैं अपनी बड़ी सी तलवार निकालूंगा और उसको मार दूंगा। बहुत गुस्सा आया। ने आंसर्ड द चाइल्ड, ने मतलब होता है नो। बच्चे ने कहा नहीं, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। नहीं, ये तो प्यार के घाव हैं। हु आर दे, हु आर दो, सेड द जाइंट। हु आर दो मतलब हु आर यू, तुम कौन हो। एंड अ स्ट्रेंज ऑफ फेल ऑन हिम। जाइंट ने जैसे ही पूछा कि तुम कौन हो, वैसे ही ऊपर से एक अलग सी ऑफ फील ऑन हिम मतलब एक खुशी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ सरप्राइज। मान लो कि स्वयं भगवान हमारे सामने खड़े हो गए हैं, जाइंट को वैसी फीलिंग आई। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो लिटिल छोटे से बच्चे के सामने झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे you shall come with me to my garden which is paradise। बच्चा बोलता है, एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में क्या करा था, खेलने दिया था, आज तुम मेरे साथ आओ और मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो, जो क्या है, पैराडाइज मतलब स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब शाम को बच्चे आए, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms। जैसे ही बच्चे शाम को वापस आए, उन्होंने देखा कि जो बड़ा सा जाइंट था, वो उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, उसकी डेथ हो चुकी थी, और सारे के सारे जो वाइट ब्लॉसम्स थे, जो फूल थे, वो उसके ऊपर पड़े हुए थे। क्लियर। तो लास्ट में देखिए, जाइंट जो छोटा बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा नहीं, स्वयं गॉड थे, लॉर्ड क्रिस्ट थे या भगवान थे, आपको जो लगता है आप वो उनको कह सकते हैं। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो लॉर्ड क्रिस्ट थे। ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। The giant saw a most wonderful sight. What did he see? Giant ने बहुत सुंदर सी साइट देखी। उसने क्या देखा? The giant saw that through a little hole in the wall, the children had entered in the garden। Giant ने देखा कि छोटे से बड़ी सी वॉल के एक छेद से छोटे बच्चे अंदर आ चुके हैं। They were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child। उसने देखा कि बच्चे जो अंदर आ चुके हैं, हर ट्री की हर ब्रांच पे बच्चे बैठे हुए थे। एंड द ट्रीज वर ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स एंड वर वेनिंग देयर हैंड्स जेंटली अबव द चाइल्ड्स रन हेड। द बर्ड्स वर फ्लाइंग मतलब ऐसा था कि उसने अचानक देखा कि बच्चे अंदर आए हैं, सारे के सारे पेड़ खुश हैं, प्लांट्स खुश हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं, और सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, हर कोई आपस में हंस रहा था। What did he realized on seeing it?
और जाइंट ने वो सब नज़ारा देख के क्या रियलाइज किया? ही रियलाइज दैट ही हिमसेल्फ वॉज टू ब्लेम फॉर द ईयर राउंड विंटर इन दिस गार्डन. ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेल्फिश. जाइंट ने कहा कि मैं स्वार्थी था जो मैंने एक साल पूरा विंटर झेली. ठीक है. हाउ वॉज इट स्टिल इन विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन? सॉरी, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन? गार्डन के एक कॉर्नर पे अभी भी विंटर क्यों थी? ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ अ गार्डन देयर वॉज स्टिल विंटर बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड who could not climb the tree like other boys. He stood under a tree weeping. क्योंकि उस गार्डन के कोने पे एक छोटा सा बच्चा था जो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था और वो अभी भी उस कॉर्नर पे बैठ के रो रहा था. डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट. छोटे बच्चे की और जाइंट की पहले मीटिंग को डिस्क्राइब कीजिए. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जाइंट लिफ्टेड हिम जेंटली एंड पुट हिम इन द ब्रांच ऑफ द ट्री. द ट्री सडनली ब्रोक इनटू फ्लावर्स एंड द बर्ड्स बिगिन टू सिंग. द चाइल्ड किस्ड द जाइंट्स. पहली मीटिंग में क्या हुआ? जाइंट ने उस बच्चे को उठाया, ट्री की ब्रांच पे रखा और जैसे ही उस बच्चे को ट्री की ब्रांच पे रखा अचानक से फ्लावर्स वहाँ पे खिल गए, बर्ड्स ने गाना शुरू कर दिया और उस छोटे से बच्चे ने उस जाइंट को क्या करा? किस किया. लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब देयर सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल. सेकेंड, बहुत सालों के बाद, एक साल के बाद, 1.5 साल के बाद उन दोनों की सेकेंड मीटिंग को डिस्क्राइब कीजिए. In the second meeting after so many years, the giant saw wounds on the little boy's palm and feet. He became furious. He wanted to kill the man who had wounded the child, but the boy said that those were wounds of love. सेकेंड मीटिंग में क्या हुआ? सेकेंड मीटिंग में जैसे ही जाइंट्स ने बहुत सालों बाद उस बच्चे को देखा तो उसके हाथ में क्या था? लिटिल बॉय के हाथ में नाखून के निशान, 2 नाखून के निशान हाथ में और 2 नाखून के निशान कहाँ थे? पैर में थे. वो बहुत गुस्सा आया उसको. वो चाहता था कि वो उस आदमी को मार देगा जिसने उस छोटे से बच्चे के हाथ में नाखून लगाए हुए हैं, लेकिन बच्चे ने कहा ये नाखून प्यार के नाखून है. लास्ट देखिए, द जाइंट ले डेड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम. व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जाइंट? लास्ट क्वेश्चन है कि जाइंट लास्ट में डेड था, मरा हुआ था. सारे के सारे वाइट जो फ्लावर्स थे वो उसके ऊपर लेटे हुए थे, मतलब वो उसके ऊपर बिखरे हुए थे. इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है? तो आंसर है, दिस इंडिकेट्स दैट द जाइंट हैड बीन ब्लेस्ड बाय लॉर्ड क्राइस्ट हिमसेल्फ. मतलब कि भगवान ने उस पर क्या करी थी? दया दिखाई थी और उसको ब्लेसिंग्स दिया था. ही वॉज नाइदर क्रूअल नॉर सेल्फिश. ना ही वो क्रूअल था ना ही वो सेल्फिश था. सो क्राइस्ट फॉरगिव हिम एंड टुक हिम टू पैराडाइज. इसलिए लॉर्ड कृष्ण ने उसको माफ़ कर दिया और उसको अपने साथ पैराडाइज, स्वर्ग को ले गए. तो ये आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड होल चैप्टर एंड आई विल गिव यू वर्ड मीनिंग्स with regard to this chapter also. Learn question answers very well and all the best for your examination. Thank you so much.